गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप लोग क्लास में जैसे ही प्रेजेंट होते हैं आप लोगों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है ना। तो जैसे आप लोग अपना अटेंडेंस रोज़ बनाते हैं वैसे ही अपना अटेंडेंस पहले बना लीजिए। अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे क्या लिखना है, प्रेजेंट मिस। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि सभी बच्चे प्रेजेंट हैं। और अटेंडेंस बन गया होगा तो आप लोग सभी अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिएगा एंड जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स भी ओपन कर लेंगे। चैप्टर 2 एनिमल्स अराउंड अस, इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन एक्टिविटीज़ दे रहे थे, है ना। और इस चैप्टर का क्या हो रहा था, रिवीजन हो रहा है फ़िलहाल। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो अपनी अपनी बुक्स ले लें और हर हाल में ले लें, क्योंकि नोटबुक से आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो सकती है, सिर्फ नोटबुक से पढ़ाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। आप लोग के पास बुक रहेगी तो बुक में आप लोग क्या कीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा। जो आपके टीचर्स आपको समझाते हैं वो आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है ना, अच्छे से आएगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी रीडिंग को भी कंप्लीट कीजिएगा, है ना। जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं उन वर्ड्स का मीनिंग भी जानिएगा। बाकी जितने भी है, मतलब रीडिंग करने का तरीका आपको बुक से ही आ सकता है। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे। और नोटबुक में हम लोगों ने कल क्या दिया था, 4 क्वेश्चन थे जो अबाउट क्या बोलते हैं, जो जानवरों के बारे में था, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था आप लोगों का, पहला क्वेश्चन था आई ईट ग्रास एंड क्या बोलते हैं गिव अस मिल्क टू ह्यूमन बींग्स, मैं घास खाती हूँ और मैं सभी इंसानों को क्या देती हूँ, दूध देती हूँ। आई हैव 4 legs, और मेरे 4 पैर हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा एनिमल है, तो काऊ। काऊ क्या करती है, घास खाती है, हरी सब्जियाँ खाती है और हमें क्या देती है, दूध देती है ना। और उसको क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये काऊ है। तो काऊ का स्पेलिंग क्या होता है, COW काऊ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, आई एम सॉफ्ट एंड फर्डी पेट, मैं पालतू हूँ और मैं मुलायम हूँ, मतलब उसको छूने में बहुत वो सॉफ्ट होती है और उसके फर होते हैं, उसका जो रोआ होता है बहुत होता है, ठीक है ना। आई हैव शार्प टीथ, और उसकी दांतें जो होती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ होती है। और क्लॉज, उसके पंजे भी बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है ना। और उसे चूहा खाना बहुत पसंद है, ठीक है। और ये पेट है, सबसे बड़ी बात तो ये पेट है, हम उसे यानी कि पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं। और उसकी दांतें बहुत तेज़ होती है, उसके क्लॉज जो होते हैं, उसके पंजे जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। और वो हमारे घर के चूहे को मारकर खाती है और उसे चूहे खाना बहुत पसंद है। तो वो कौन सा पेट है, तो वो है कैट, CAT कैट। कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली की जो क्लॉज और टीथ होते हैं, दांतें जो होती हैं वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था आपका, आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ, ठीक है ना, जानवर हूँ। आई हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, और मेरे शरीर पे क्या है, मतलब पट्टी है, बहुत सारी पट्टियाँ हैं, मतलब धारी धारी बना हुआ उसके शरीर पे, ठीक है ना। तो वो कौन है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, तो टाइगर। और टाइगर का जो बॉडी होता है, उसका शरीर जो होता है उसमें स्ट्रिप्स होते हैं, पट्टी बनी हुई होती है, मतलब वो कुदरती होता है, गॉड गिफ्टेड है उसका। और वो कलर जो होता है उसमें ब्राउन और येलो टाइप से होता है ना। तो इस तरह की पट्टियाँ उसके शरीर पे होती है, तो उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, धारी धारी बना होता है। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या था, आई एम द किंग ऑफ फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। आई स्टे इन डेन, और मैं गुफा में रहता हूँ। व्हेन आई रॉर, जब मैं दहाड़ता हूँ। एवरी वन गेट स्केर्ड, और जब मैं दहाड़ता हूँ तो सभी लोग, मतलब जितना भी यानी कि जो भी हैं, एवरीवन
चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। जैसे हम ज़ू जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चे ज़ू गए होंगे। जब शेर की दहाड़ होती है, जब वो बोलता है, जब उसकी आवाज़ निकलती है, तो सभी लोग मतलब उस टाइम अजीब डर हो जाता है इंसानों को भी, ठीक है ना। उसी तरह अगर वो जंगल में रहता है और जंगल में जब वो दहाड़ता है तो सभी जानवर क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। सभी मतलब जानवर भी डरते हैं और इंसान भी डर जाता है। तो वो क्या है, लायन, शेर डेन में रहता है और वो जंगल का राजा है। और वो जो रॉर उसका साउंड है, मतलब उसकी साउंड है, उसकी आवाज़ है रॉर, मतलब दहाड़ता है वो, और सभी उससे डरते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सभी उससे डरते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो कल वाला था, प्रीवियस क्लास का था। और आज का क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करनी है, जहाँ पे आप लोगों का कल ख़त्म हुआ होगा। अगर लाइन बचा हुआ है तो वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 3-4 लाइन बचे होंगे तो आप स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर लाइन बची हुई है तो वहाँ से, नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 4 तक तो हम लोगों ने कल कंप्लीट किया, उसका भी हमने यानी कि रिवीजन किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई एम टॉलेस्ट एनिमल but not the heaviest. मैं लंबा हूँ, मैं लंबा जानवर हूँ, ना कि मतलब बट, लेकिन मैं भारी नहीं हूँ। मैं लंबा ज़रूर हूँ लेकिन मैं भारी नहीं हूँ। मतलब ये जो जानवर है ये लंबा है, ना कि ये भारी है, ठीक है। आई हैव लॉन्ग, LONG, लॉन्ग नेक, NECK नेक, टू प्लक leaves from trees, ठीक। क्वेश्चन है, आई एम टॉलेस्ट एनिमल, मैं लंबा जानवर हूँ, बट नॉट द हेवीएस्ट, लेकिन भारी नहीं हूँ। आई हैव लॉन्ग नेक टू प्लक लीव्स फ्रॉम ट्रीज, मेरा जो लंबा गर्दन है वो पेड़ों से पत्ते तोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। मेरा जो लंबा गर्दन है मैं उससे क्या करता हूँ, पेड़ों से, बड़े बड़े पेड़ों से पत्ता आसानी से तोड़ लेता हूँ। तो कौन ऐसा जानवर है जो लंबा है, सबसे लंबा जानवर है, लेकिन वो भारी नहीं है। और उसकी गर्दन क्या होती है, बहुत लंबी होती है। उस जानवर की गर्दन जो होती है वो बहुत लंबी है। तो कौन सा ऐसा जानवर है, तो जिराफ जो है वो टॉलेस्ट एनिमल है, ठीक है ना। टॉलेस्ट एनिमल है, आप लोग देखे ही होंगे, आप लोगों की बुक्स में होगी और आप लोगों ने UKG में इस चीज़ को पढ़ा है। टॉलेस्ट एनिमल कौन सा होता है, तो जिराफ जो है वो टॉलेस्ट है, वो लंबा जानवर है, ठीक है। तो जिराफ आपको लिख देना है। तो क्वेश्चन आपको लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है, एक लाइन में क्वेश्चन लिखा, फिर क्वेश्चन नहीं हटा तो दूसरी लाइन का इस्तेमाल किया, दूसरी लाइन में भी नहीं हट पाया पूरा तो हमने 3 यानी कि 3rd लाइन का इस्तेमाल किया। उसी तरह अगर आप लोगों को भी फर्स्ट लाइन में पूरा क्वेश्चन नहीं हटता है तो दूसरी लाइन का इस्तेमाल करना है, फिर दूसरी लाइन में भी नहीं हटता तो तीसरी लाइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसी तरह आपको करना है। उसके बाद एक जो पूरा लाइन होगा उसमें आपको आंसर लिखकर छोड़ देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन लिख रहे हैं और जहाँ पे एंड हो गया वहीं पे आंसर भी लिख दिए, ये काम नहीं करना है। आंसर लिखने के बाद उस लाइन में अगर थोड़ा सा भी जगह बच रहा है तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। आपको नेक्स्ट लाइन में, उसके बाद वाली लाइन में आपको क्या करना है, एक नए लाइन में आपको आंसर लिखना है और वहाँ पे फुल स्टॉप देकर आपको छोड़ देना है। ये चाहे 1 वर्ड वाला आंसर हो या अदर यानी कि 1 सेंटेंस हो,
1 लाइन में हो, 2 लाइन में हो, जैसे भी हो आपको इसी तरह लिखना है, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लिखेंगे। I can smell and I can smell and I have 4 legs, ठीक है, 4 legs। I can wag my tail, ठीक है। मैं सूंघ सकता हूँ और मुझको 4 पैर होता है और मैं अपने दुम को बार बार हिलाता हूँ। तो कौन ऐसा जानवर है जो स्मेल करता है, मतलब आसानी से वो सूंघ कर बता सकता है कि यहाँ पे क्या है। तो यानी कि ये चीज़ आपको इस चैप्टर में भी बताया गया है कि कौन सा एनिमल है जो मतलब हमारे घर को गार्ड करता है ना, हमारे घर की रखवाली करता है, देखभाल करता है, ठीक है। तो और वो स्मेल भी करता है, मतलब वो सूंघ कर बता देता है। जैसे कि पुलिस वगैरह जो होता है, जो पुलिस होती है, उनके पास ये जानवर रहता है और उनकी हेल्प करता है, ठीक है ना। उनको क्या बोलते हैं, जो वो तहकीकात करते हैं, ये सब करते हैं, तो चोर का पता लगाकर वो बता देता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा जानवर है आप लोगों को पता होगा, तो ये डॉग है। और डॉग को हम क्या करते हैं, यानी कि इसको पेट एनिमल भी बोलते हैं, इसको हम पालते भी हैं, अपने पास रखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डॉग, ठीक है ना। तो आंसर में आप लोग डॉग लिखिएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन क्या है, आई एम टॉलेस्ट एनिमल बट नॉट द हैवीएस्ट, आई हैव लॉन्ग नेक टू प्लक लीव्स फ्रॉम ट्रीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिराफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आई कैन स्मेल एंड आई हैव 4 legs, आई कैन वेग माई टेल्स, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डॉग। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हैव 2 legs, 2 wings and 1 tail। मुझे 2 पैर है, 2 मतलब डैना है, ठीक है, डैना जिससे वो उड़ती है, और एक टेल है और एक दुम होता है उसे, ठीक है। आई ईट worms and insect and seeds, ठीक है। आई ले एग्स, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन है, आई हैव 2 legs, 2 wings and 1 tail। मुझे 2 पैर है, 2 डैना है और एक दुम है। आई ईट worms एंड सीड, मैं क्या खाती हूँ, कीड़े मकोड़े खाती हूँ और अनाज मतलब बीज वगैरह खाती हूँ, है ना। उसके बाद आई ले एग्स, और मैं अंडे देती हूँ।
तो कौन है जो अंडे देती है? तो हेन। मुर्गी क्या करती है? अंडे देती है। उसका क्या होता है? उसको 2 पैर होते हैं। आप लोग सभी देखते होंगे बहुत सारे के घर में मुर्गी पाला जाता है ना। आप बहुत सारे अपने आसपास भी देखते होंगे। उसको क्या होता है? 2 पैर होते हैं, 2 पंख पर होता है, ठीक है ना। मतलब डैना होता है जो वो जिससे उड़ती हैं थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं उड़ सकती, अदर बर्ड्स के लिहाज से वो नहीं उड़ती, मतलब लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे वो उड़ सकती है, ठीक है ना। और उसका दुम भी होता है, आप लोग देखे होंगे, छोटा सा होता है, मतलब दूसरे जानवरों जैसा नहीं होता है, लेकिन उसको भी दुम होता है, ठीक है। और वो कीड़े मकोड़े खाती है और बीज भी खाती है। मकई हो गया, गेहूँ, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वो खाती है ना। और वो अंडे देती है। तो कौन है? तो हेन है, ठीक है ना। उसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है। आई एम वेरी बिग एंड फरी। मैं बड़ा हूँ, मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, और फड़ी हूँ, मतलब उसका जो रुआ होता है वो भी बड़ा बड़ा होता है उस जानवर का। और मेरा जो रंग है वो काला होता है। मतलब ये जो जानवर है ये बड़ा होता है, वेरी बिग, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा होता है और फड़ी होता है, मतलब उसमें बहुत सारे रोएदार होता है वो जानवर, और उसका रंग क्या होता है? काला होता है। और मुझे शहद खाना बहुत पसंद है। और ये जो जानवर है वो शहद पसंद करता है, उसको शहद खाना बहुत अच्छा लगता है। तो कौन ऐसा जानवर है जो शहद खाता है? जिसको हम ये मधु भी बोलते हैं ना, और उसको हम शहद भी बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है? हनी। हनी मीन्स मधु या क्या? शहद, ठीक है ना। तो वो जानवर है, वो बड़ा है, देखने में अच्छा खासा बड़ा होता है, और वो फर्डी होता है, उसमें जो बहुत सारे रोआ होता है, और उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्लैक होता है। आई लाइक टू ईट हनी, और मुझे शहद खाना पसंद है। तो कौन ऐसा जानवर है जो शहद खाता है? तो बियर। बियर को शहद खाना भी पसंद है और वो फिश भी खाता है, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ खाता है। वो पेड़ पौधे से भी, यानी कि कभी कभी वो पत्ता भी खाता है और कभी वो जानवरों को भी खाता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ें इस चैप्टर में, और ये चैप्टर भी अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा, तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन ऐसा जानवर है जो सिर्फ प्लांट खाता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं। कुछ ऐसे एनिमल हैं, छोटे एनिमल भी हैं, जो क्या बोलते हैं आपको, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ ग्रेन्स खाते हैं, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे, और मैंने जितना भी क्वेश्चन लिखवाया है तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। मतलब कुछ यानी कि यहाँ पे है वॉर्म्स। तो वॉर्म्स क्या है? जो हेन है वो वॉर्म खाती है, वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं हेन, और सीड ग्रेन्स भी खाती है, ठीक है ना। और हेन को क्या होता है? 2 पैर होते हैं, 2 पर होती है, और उसको एक दुम होता है। तो उसी तरह यहाँ पे भालू जो है वो वेरी बिग होता है, और वो फड़ी भी होता है, उसमें जो रुआ होता है बहुत सॉफ्ट होता है, फड़ी होता है वो, उसका रुआ जो होता है, और वो काले रंग का होता है, और उसे हनी खाना बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है इसे रिमेंबर करना है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए,
क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे मैंने क्वेश्चन लिखने का तरीका बताया है उस तरह से आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। एक लाइन में क्वेश्चन नहीं हटेगा तो दूसरे लाइन में हटाना है, मतलब दूसरे लाइन में लिखना है। उसके बाद अगर दूसरे लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तब थर्ड लाइन में आपको आंसर लिखनी है। अगर 2 लाइन में आपको क्वेश्चन नहीं हट रहा है, थर्ड लाइन में आपको क्वेश्चन हटाना है। ठीक है। उसके बाद आपको 4th लाइन में आंसर लिखना है। इस तरह से आपको, अगर जिस तरह से आपका क्वेश्चन हटता है उस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है आपको उस लाइन में, और उसके बाद आपको नए लाइन में आंसर लिखना है। तो इस तरह से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पहले आप सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर लिखना है, उसके बाद आपको रिमेंबर करना है। तो होमवर्क क्या है? रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक से आपको रिमेंबर करना है। ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग क्लास एंड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको क्या हम लोग देते हैं, गुड मैनर टिप। ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है? कीपिंग योर सिटी क्लीन। और सिटी तो नहीं है, हमारा विलेज है, तो कीपिंग योर विलेज क्लीन। हमें अपने गांव को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, हमारे आसपास, मतलब घर में भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, उसी तरह हमारे आसपास हमारे मोहल्ले को भी साफ़ रखना है, हमें अपने गांव को भी साफ़ रखना है। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट लिटर्स। आज का जो गुड मैनर टिप है, डू नॉट लिटर। लिटर्स मीन्स होता है कचरा, कूड़ा करकट। तो हमें अपने, मतलब घर का कूड़ा करकट वो बाहर सड़क पे या अपने आसपास जिनके घर हैं उनके घर के पास नहीं फेंकना है। जो कचरे का जगह होगा या तो डस्टबिन होगा, या अगर डस्टबिन नहीं है तो एक, यानी कि थोड़ा घर से थोड़ा दूर पे हमें एक गड्ढा करना चाहिए, उस गड्ढे में उस कचरे को डालना चाहिए। कचरे को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, ना सड़क पे डालना चाहिए, ना हमारे घर के आसपास डालना चाहिए। ठीक है ना। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट लिटर्स। हमें कचरे इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। तो आज का गुड मैनर टिप यही है, आपको हमेशा फॉलो करना है। ना हमें अपने घर में कचरा फैलाना है, ना हमें अपने घर के बाहर कचरा फैलाना है। ठीक है ना। हमें अपने गांव को, अपने शहर को, सभी को क्लीन रखना है। ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।